हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 21 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इसके पहले हमने वीडियो नंबर 20 में देखा था कि एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है उसका ग्राफ भी हमने देखा था। और हमने ये देखा था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। रिंग के सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। वो पॉइंट आपका है x इक्वल टू प्लस आर बाई टू राइट साइड में और x इक्वल टू माइनस आर बाई टू लेफ्ट साइड में। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हमने बोला था कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू वहाँ पर पुट करके आपको दिखाया था कि अगर x इक्वल टू आपने जीरो पुट किया तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अब हम क्या करेंगे, इसमें पहली जो अब देखेंगे कि भाई सेंटर पे तो जीरो है, तो उसी को मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। देखिएगा यहाँ से लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। ठीक है बेटा जी, अब हम सेंटर पे देखना चाहते हैं कि क्या इसकी तो आपने कहा कि बाई सिमेट्री, मैंने बताया ही था कि बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपने कहा जीरो होगी। ठीक है बेटा जी, इसको हम ज्योमेट्री से भी समझ लेते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आपने कहा कि भाई कि सर जो है कि हमारे पास एक मान लो ये रिंग आपके पास है, ये रिंग आपके पास है, ठीक है ना, और इस पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा जी, ऐसे ऐसे, ठीक है यहाँ पर। और इसकी जो रेडियस आपने लिया वो आर ले लिया, ये आपका सेंटर है यहाँ पर। अब मैं आपसे बोलूँ अगर कि सपोज किया कि आपने रिंग के लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया, ये इसका नाम दिया आपने डी क्यू, है ना। तो ये जो एलिमेंट है सेंटर पर, इस सेंटर पर कहाँ पर फील्ड बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डी क्यू एलिमेंट है तो अपने से दूर बनाएगा। तो आपने कहा ये बना दिया उसने, ये तो ये किसकी फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो डी क्यू ने बनाया है सेंटर पर राइट साइड में। तो इस डी क्यू के जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट होगा, क्योंकि आपके रिंग सिमेट्रिकल है। तो इस डी क्यू के जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट यहाँ होगा, वो डी क्यू ही होगा, जो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेंटर पे बनाएगा तो वो लेफ्ट साइड में बनाएगा ये, और उतना ही बनाएगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपस में कैंसिल हो जाने वाली है। ऐसे जितने भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट आपने यहाँ लिया तो वो एलिमेंट इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जस्ट उसके अपोजिट एक एलिमेंट यहाँ होगा जो कि अपवर्ड में बनाएगा, तो वो कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब यह है कि बाई सिमेट्री एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट एक दूसरे को, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। ऐसे भी देख सकते हो, जो फार्मूला हमने निकाला है वैसे भी आपने वहाँ पर देखा था। ठीक है ना। तो इसमें हमने नोट दिया, आप लोगों को देखा ध्यान से, नोट हमने क्या दिया हुआ है, हमने कहा कि वेन एवर इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक आप बनाओ, एक पॉलीगन बनाओ जो कि रेगुलर है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। तो सिंपल सी बात, अगर कोई आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, उस पर आपने क्या, उसके वर्टिसेस पे आपने इक्वल चार्जेस रख दिए हैं, सारे चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और सेंटर पर क्या है, एक दूसरे को, सारे चार्जेस सेंटर पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि हर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दूसरे चार्ज से हमेशा अपोजिट होगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें एक बनाया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है बेटा जी, और इसके सेंटर पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये इसका सेंटर है। तो आपने कहा कि चार्जेस हमने कहाँ रख दिए, देखो ऊपर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, इसके वर्टिसेस पे रख दिया। अब ये चार्ज जो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
है ना बेटा जी। ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कहाँ पर, सेंटर पर, वो ये बनाएगा, ठीक है ना, इस साइड बनाएगा। क्यू ने जो बनाया वो कहाँ बनाया, इस साइड बनाया। अब ये जो है आपका, आपने कहा कि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया, इस साइड बनाया, और ये वाला चार्ज जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आए। तो आपने कहा कि इस सी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से आया वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन चला गया। और ऊपर यहाँ पर एक क्यू बैठा हुआ है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कहाँ पर, सी पॉइंट पर जस्ट अपोजिट बनाएगा। देखो ये दोनों वेक्टर आपस में जस्ट अपोजिट हो गए और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। वास्तव में ये क्या है, ये जो है इन दोनों का नेट है, ये वाला इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नेट है। ये तो नेट ऊपर चला गया, क्यों यहाँ बैठा हुआ है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल वाली कट जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज जीरो। सेंट्रोइड है ना आपका, वो उसको जीरो कर दिया हमने, ठीक है ना। इस तरीके से आप सिमेट्री देख करके आप उसको जीरो कर सकते हो। अभी हमने बात की थी रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो बी अलर्ट, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए वी हैव अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। तो आपने कहा कि देखो ध्यान से, यहाँ मैं बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपकी एक, यहाँ पर ये साइड्स आपको बनाता हूँ ऐसे, इसकी साइड्स ऐसे बन जाएगी, इसकी साइड्स ऐसे बन जाएगी बेटा जी, ये ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। और यहाँ इसका सेंट्रॉइड आपका, ये सेंटर आपका है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये वाला ऐसे बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये वाला, आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो कैसे बनाएंगे ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका, ये जो हमने चार्ज लिया है ये वाला, जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज लिया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया, ये इसने बनाया होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। और ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा इधर की तरफ, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट जाएंगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो रिजल्टेंट होगा, देखो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। मान लो ये आपका ई है, तो ये जो ऊपर बैठा हुआ चार्ज है वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, डाउनवर्ड बनाएगा, और उतना ही बनाएगा जितना क्या है, ये वाला कंपोनेंट है ई, जिससे कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और नेट इस पर क्या आएगा, जीरो आएगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आएगा। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन है, इसके सेंट्रॉइड पर क्या है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आता है, ठीक है बेटा जी। ये तो आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, उसी पर क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। ये देखा, इफ़ 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस, है ना, 5 वर्टिसेस होते हैं, हमने सिर्फ 4 वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस हमने रख दिए हैं ऑफ पेंटागन, ठीक है ना। हमारे पास पेंटागन है, आपके पास पेंटागन में क्या है, पॉलीगन में तो बहुत सारी क्या बोलते हैं कि वो होते हैं, सॉरी ये आपका पेंटागन है, पॉलीगन बोल रहा था मैं, पॉलीगन में तो बहुत सारी साइड्स होती हैं। ये पेंटागन आपका है जिसमें 5 साइड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है बेटा जी। तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें उसे निकालना है। तो पहले हमने बनाना है पेंटागन। तो आपने कहा सर ये देखिए, एक साइड ये बन गई, दूसरी साइड ये है, तीसरी ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ साइड ये है। आपके पास 5 साइड्स का रेगुलर पेंटागन आपका बन गया, ठीक है बेटा जी। आपने वर्टिसेस पर चार्ज भी आपने रख दिया, अपने पॉजिटिव प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट आपने सी लिया है ना, अब इस सी पॉइंट पर क्या होगा, ये जो आपका सी पॉइंट यहाँ आपने लिया, इस सी पॉइंट पर क्या होगा, आपको पता है कि जितनी भी चार्जेस हैं सब के सब क्या है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, क्योंकि आपको बताया था मैंने यहाँ कि जब ये बनाएगा और ये बनाएगा तो ये ऐसे बना देगा, ये वाला इस तरीके से बनाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर आपका ये 5th चार्ज, अगर यहाँ पर 5th चार्ज नहीं है
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मिल जाएगी आपको। अगर यहाँ पर फिफ्थ चार्ज बैठा होता तो वो इसको कैंसिल कर देता। इसका मतलब ये फिफ्थ चार्ज जो आपका है, जो पांचवा चार्ज आपका है, सेंटर सी पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होगी। देखो ये आपका ये चार्ज नहीं है, ध्यान सुना, ये वाला चार्ज आपका नहीं है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर की तरफ मिली, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है आप कैसे निकालोगे? आप ये कहोगे सर अगर पांचवा चार्ज होता, अगर ये फिफ्थ चार्ज यहाँ पर होता तब वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनाता, और वो उतना ही बनाता जितना ये है, क्योंकि कैंसिल करना था उसको। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के कारण जो है, इस सी पॉइंट पर आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला कितना मिलने वाला है? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला कितना मिला? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिफ्थ चार्ज पार्टिकल बनाता सेंटर पर अगर होता तो। अगर इसके ना होने से क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ दिखाई पड़ने लगी ऐसे, क्योंकि इसका ये नहीं है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा जो कि डाउनवर्ड होता। तो आप इस बात को समझो कि अगर फिफ्थ चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई, मान लो मिल गई। जो अगर वो फिफ्थ चार्ज पार्टिकल होता तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता। इसका मतलब होता कि फिफ्थ चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो उसके बराबर होता जो अब बनी हुई है, क्योंकि अभी तो आपको दिख रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो आता तो जीरो कर देता। इसका मतलब जो आता तो उतना बनाता जितना बनी हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि आप इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मिल जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन करके। यहाँ पर क्या है, एक रिंग आपको दी गई है, यूनिफॉर्म रिंग यहाँ पर ऐसे दी गई है आपको। ठीक है बेटा जी, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिखा हुआ है और यहाँ से उसको हमने कट कर दिया है, जिसकी थिकनेस आपकी टी है। टी इज़ द थिकनेस ऑफ कट, जो आपने इसको कट किया हुआ है। और ये थिकनेस जो है आर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है। ठीक है ना। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो अगर ये सर्कल, अगर ये रिंग ऐसे होता और इस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते ऐसे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता, आपने अभी देखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करता। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर एक कट बना दिया ऐसे, तो अब कट बना दिया आप ऐसे, तो अगर मान लो यहाँ पर एलिमेंट कोई कट किया आपने ऐसे और यहाँ पर एलिमेंट कट किया ऐसे, तो ये एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, वो कैंसिल कर देगा। तो जितने भी आपको यहाँ पर क्या है एलिमेंट मिलेंगे, सबके एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट मिलने वाला आपको जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला है। लेकिन इसके जस्ट यहाँ पर ये जो डी क्यू एलिमेंट है, ये जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई यहाँ पर रिंग का पार्ट है? वो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसी कट से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इस कट को अगर यहाँ पर वो कट नहीं होता, यहाँ पर रिंग का पार्ट होता, तो इसको कैंसिल करके जीरो कर देता ये। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमने जो रिंग देखा है, ये रिंग बना हुआ है, सेंटर बना हुआ, आर उसकी डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने कट मारा, कट का थिकनेस क्या है? टी है। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा उसी कट के अलॉन्ग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट आप लोग यहाँ पर कटेगा, ये एलिमेंट उसी थिकनेस के बराबर। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर मान लो कि इस थिकनेस पर, ये जो थिकनेस आपकी है ना, ये लो चाहे ये लो, है ना, इस पर अगर इस पर चार्ज होता, कितना चार्ज, इस पर मान लो चार्ज होता क्यू टी चार्ज होता, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता वो।
लेकिन क्यूटी चार्ज तो है नहीं। तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता डाउन साइड में, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड बनी हुई है, लेकिन इसके न होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हालांकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, डाउन साइड होगी। तो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सेंटर कितना होगा पता, के क्यू टी अपन आर स्क्वायर। तो क्यू टी क्या है, चार्ज ऑन थिकनेस टी। इस थिकनेस पे जो चार्ज कितना होगा, ये होगा। वास्तव में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, ऐसे होगी। लेकिन वास्तव में ये चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो कि यहाँ बनी हुई है। इसके न होने की वजह से ये दिख रही है। अगर ये होता चार्ज यहाँ पर वास्तव में होता, अगर ये चार्ज वास्तव में यहाँ पर होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखती ही नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ नेट आपको जीरो दिखता। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लें तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, बट वो जस्ट अपोजिट होगी। लेकिन बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस टी पर जो चार्ज होता, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, उसको हम निकाल लेते हैं और कहते हैं कि यही वो वैल्यू है जो यहाँ पर बना हुआ है, वैल्यू बना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि क्यूटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ना, वही इसको कैंसिल कर पाता। दोनों बराबर होते, चाहे इसको निकाल लो, इसको निकालते ही आपको निकल जाएगा। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या बना, के क्यू टी, या क्यू टी क्या है, चार्ज ऑन द थिकनेस टी। तो चार्ज कैसे निकालोगे, आप बताओ, चार्ज कैसे निकालोगे, बताइए। आप कहोगे कि मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू है और सरकमफरेंस पूरा का पूरा कितना है, 2πr है। तो टोटल चार्ज अपॉन सरकमफरेंस, लेंथ है ना पूरा का पूरा 2, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये तो हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टी थिकनेस में कितना चार्ज आएगा, तो Q/2πr इंटू टी आएगा। ये चार्ज आएगा कितना, टी थिकनेस में। ये चार्ज आपका आ गया। यानी कहने मतलब यहाँ पर अगर चार्ज होता ये क्यू टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता, वो इतना बनाता जी, के क्यू टी अपॉन 2πr क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कौन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में बना रहा है क्यू टी, और इस डायरेक्शन में बना रहा है सेंटर पे ऐसे, ये। और हम निकाल इसको रहे हैं, हम तो निकाल इसको रहे ना, ऊपर वाले निकाल रहे हैं। हमको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन निकालना हमको ये है, लेकिन हमने ये कैलकुलेट किया है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट आपने कर दिया और कह दिया सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जो आपने कट किया हुआ है उस पर जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसी को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब बेटा देख, अब अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बार बार चीज़ों को याद रखना ना पड़े, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, आपने कहा कि सेंटर की हमने बात की, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये कंफर्म कर लिया आपने, ठीक है ना। अब किसी बच्चे ने कहा कि रिंग हाफ रिंग है, तो उसके सेंटर पे क्या होगा। अगर मान लीजिए हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग की मान लो ऐसे कहा, किसी बच्चे ने बोला कि भाई सर रिंग ऐसे है, मान लो ऐसे, ये आपकी हाफ रिंग है, ये तो इसके सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फुल रिंग पर तो आप निकाले हो कि सेंटर पे जीरो होगी, लेकिन हाफ रिंग है। किसी बच्चे ने कहा क्वार्टर रिंग है, तब कितनी होगी। किसी ने बच्चे ने कहा कि मतलब 1/3 है, तब क्या होगा। इस प्रकार से अगर पूरे के पूरे सर्कल का पूरा का रिंग का छोटे छोटे पार्ट की वजह से अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, उसको देखो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ द आर्क, ठीक है ना। मान लो एक आपके पास ये आर्क है, ये, और ये आर्क उसी रिंग का एक टुकड़ा है, जो रिंग आपने लिया है उसका एक टुकड़ा ये आर्क है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा ले लिया हमने, क्योंकि लेंथ बन रहा है ये। और इस पर चार्ज जो हमने ले लिया क्यू, इस छोटे से आर्क पर चार्ज आपका क्यू है, और इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, ये एंगल आपका थीटा है, और चार्ज इस पर कितना है, क्यू है। सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका जो ई नेट आएगा आपको पता है कि जस्ट इसके अपोजिट आने वाला है,
इस रिंग के जस्ट क्या आएगा, जस्ट बिल्कुल अपोजिट आना, क्योंकि पॉजिटिव आपका रिंग है ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आपका आर्क है तो जस्ट अपोजिट आएगा आपका। इसका फॉर्मूला कैसे आप आज याद रखोगे, ध्यान सुनना आप लोग। ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर होगा 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर। इसको बड़े इत्मीनान से सुनना बेटा जी। वो जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल मान लो थीटा है, तो बस आप कहोगे 2k लैम्डा याद रखना है साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर करोगे। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपको मैं इसकी सारी वैरायटी बताऊंगा, इसी को आगे लेकर के चलूंगा। तो अब लैम्डा की अगर वैल्यू आप रख देते हो, क्या होगी लैम्डा की मेरा वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना क्यू है और टोटल लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा ना। सॉरी टोटल लेंथ कितना होगा बेटा जी? इसका ये क्या है आपका, ये आपका आर है ना रेडियस, तो थीटा आर होगा। आर्क इंटू लेंथ होता है बेटा ना, सॉरी थीटा इंटू आर्क होगा। एंगल कितना होता है देखो, थीटा इंटू, अगर आर्क लेंथ की बात करें, आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा आपका? आर्क लेंथ का फार्मूला आपका बनेगा बेटा देखो, ये बनेगा आर इंटू थीटा। तो यहां पर क्यू अपॉन आर्क लेंथ कितना है? आर इंटू क्या है, थीटा है। तो वही यहां लिख दिया बेटा जी, क्यू अपॉन आर इंटू थीटा। ये क्यू है चार्ज है, ये थीटा इंटू आर कर दिया। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 2k क्यू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला इन टर्म ऑफ थीटा आ गया, ये फार्मूला इन टर्म ऑफ लैम्डा आ गया। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना हमेशा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए, अगर हमारे पास एक आर्क है, हम ऐसे लेते हैं, देखो कैसे, इस तरीके से मान लो ऐसे, ये हमारा मान लो आर्क है, और ये सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, कोई पूछिए, इससे पॉजिटिव चार्ज अगर लगा हुआ है ऐसे, इस पर जो चार्ज डेंसिटी आपने लैम्डा कूलम पर मीटर ले लिया है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनने वाला है, अवे फ्रॉम द चार्ज कितना बनने वाला है। तो इसका थीटा कितना बेटा जी? इसका थीटा है 90 डिग्री। कितना है? 9। तो फार्मूला क्या बनेगा? ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 2k लैम्डा साइन 90 अपॉन 2। कितना एंगल बना? 90 अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 करना, अपॉन आर कर देना यहाँ पर है। तो आप कहोगे सर ई सी इक्वल टू आएगा 2k लैम्डा साइन 45 बाई आर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा आंसर है। अगर कोई आपसे कहे कि मान लीजिए सर ये आपके पास, हमारे पास ये रिंग है ऐसे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? नीचे की तरफ बनाएगा ऐसे, अवे फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका है। और इसने कितना एंगल बनाया बेटा जी? इस रिंग ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? सेंटर पे एंगल बनाया है 180 डिग्री। कितना बनाया है? तो फार्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 2k लैम्डा साइन 90 अपॉन साइन 180 अपॉन 2। बस, तो इस तरीके से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टूटने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, बस ये फार्मूला आपको याद हो। ये बिल्कुल, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग ऐसे है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो आप कहोगे सर्कुलर रिंग के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। तो बताइए सर्कुलर रिंग जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? सेंटर पे एंगल बना रहा है 360, क्योंकि पूरी की पूरी रिंग है ना आपका 360। तो रखो यहाँ पर, क्या आंसर मैच कर रहा है? यहाँ रखोगे थीटा इक्वल टू रखोगे 360 अपॉन 2 आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 180 साइन 180 आपका 0 आता है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ जाएगा। मतलब ये जो फार्मूला है ये हर किसी के लिए वैलिड है। ये फार्मूला जो है किसी भी आर्क, किसी भी सर्कल, किसी भी रिंग, सबके लिए वैलिड है। आप बस आपको थीटा को चेंज करना, बस देखना है कि वो आर्क या वो सर्कल या जो भी आपने लिया हुआ है आर्क, वो आर्क जो है सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, उसी एंगल को रखना है फार्मूले में, आपका आंसर आ जाना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इसी मैं अगला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। देखिए, हाफ रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो और एनी रिंग हो, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और ये ऐसे जितने भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे उनको 1 बाई 1 करके आप लोग सॉल्व कर लेना बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। हम अगली वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से और आपके बोर्ड के हिसाब से, वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर आपका पॉज करते हैं, स्किप करते हैं बेटा। इसके बाद आप जो भी आपको डाउट होगा डिस्कस करना। ओके, थैंक यू बेटा।